अस्सलाम वालेकुम आर्ट लवर्स। आज की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, दूसरों के साथ शेयर कर रहे होंगे और वेट करते होंगे नई वीडियोस आने का। होप कि आपने लास्ट वीडियोस में बहुत कुछ सीखा होगा इस चैनल से। उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की क्लास में हम आपके लिए लाए हैं पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट कैसे बनाना चाहिए, यह कौन सा आसान तरीका है कि जिससे आप बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब है किसी का फेस बनाना, किसी का चेहरा बनाना या बॉडी बनाना, किसी शख्स को, किसी इंसान को बनाना। पोर्ट्रेट आज हम कोशिश करेंगे कि एक आसान सा एक ट्यूटोरियल मेरी कोशिश होगी आज मैं आपको दूं कि उस ट्यूटोरियल की मदद से आप घर में बैठकर अच्छे पोर्ट्रेट बना सकें। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब घर में इस क्लास के बाद पोर्ट्रेट बनाने को ट्राई करें तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि मैं आपको और अच्छी टिप्स दे पाऊँ। अच्छा, आज हम जिस तरीके से पोर्ट्रेट बनाने जा रहे हैं वो है ग्राफ मेकिंग पोर्ट्रेट। ग्राफ के तरीके से हम पोर्ट्रेट बनाएंगे। अगर किसी आर्ट लवर की ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है तो इस टेक्निक को अपनाकर वो बहुत ही बेहतरीन पोर्ट्रेट्स डिज़ाइन कर सकता है, बना सकता है, ड्रॉ कर सकता है, स्केचेस कर सकता है उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ पोर्ट्रेट के लिए असल में आपको एक तस्वीर की ज़रूरत होती है और अगर आपके घर में प्रिंटर है तो आप उस तस्वीर को A4 साइज़ पेपर पर प्रिंट कर दें, ठीक है, या लीगल पेपर पर प्रिंट कर दें और फिर उसके बाद आपको पेंसिल से उसके ऊपर ग्राफिंग करनी होती है और ग्राफ करने के बाद आप एज इट इज़ उसको कॉपी पे उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि बहुत से लोगों के घर में प्रिंटर नहीं होता और प्रिंटर के अखराजात भी कुछ ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं आपको उससे भी आसान तरीका बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में किस तरह पोर्ट्रेट ग्राफ बनाकर और उसको आप किसी भी A4 साइज लीगल या किसी चार्ट पेपर पे या कैनवस पे ड्रॉ कर सकते हैं। चलें आते हैं मोबाइल की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो आप देखें आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन ग्रिड ड्राइंग के नाम से होनी चाहिए। उसके लिए आप पहले प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में आप अपने मोबाइल में लिखें इमेज IMAG इमेज GRID ग्रिड मेकर MAKER। तो जब आप इमेज ग्रिड मेकर लिखेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस आ जाएंगी। तो आप देखें इसमें एक एप्लीकेशन है, इसके सेंटर में एक टारगेट, एक शेडो बना हुआ है और उसमें ग्राफ है, ये वाली। इसको आप अपने पास इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखें कि ये कुछ इस तरह से सामने ओपन होगी। जैसे कि मैंने इसमें एक तस्वीर रखी हुई है बनाने के लिए। राइट साइड पे जैसे आपने बॉक्स पे क्लिक किया तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस देंगे, जैसे यहाँ कि आपको A4 साइज़ पे अपनी ड्राइंग करनी है, लीगल पे, A3 पे, A2 पे, तो आप उस हिसाब से उसको सेट करेंगे और ओपन करेंगे वो तस्वीर जो आपको यहाँ लानी है। जैसे मेरे डाउनलोड्स में ये तस्वीर पड़ी हुई है तो मैं डाउनलोड्स में से एक तस्वीर जो है वो सेलेक्ट करूँगा, उसको ग्रिड, उसको ग्राफिंग के लिए। तो सितंबर के हवाले से मुझे यहाँ स्केच करनी है तो मैं मेजर अजीज़ भट्टी की तस्वीर को यहाँ पर ग्रिड पे ले आया। इसको अपने हिसाब से मैं क्रॉप कर लूँगा कि मुझे कितनी तस्वीर पे उसको स्केच करना है, पोर्ट्रेट बनाना है। देखिए, ये लाइंस का ऑप्शन है, यहाँ डायगोनल का, लेबल का ऑप्शन है। और तो डायगोनल देखें वो जो है वो तिरछी लकीरें हैं। आप लाइंस को जब सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर पिक्स आ जाएंगी। और लेबल को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये लेबल्स 1 2 3 4 लिखे हुए आगे के कितने बॉक्सेस हैं और लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए आगे कितने बॉक्सेस हैं। इसके और भी ऑप्शंस हैं। देखें इसमें सबसे पहले सेल के हिसाब से कि आप जो 4 सेल जैसे 50 इसकी साइज़ दी हुई है, अगर आप उसको 40 कर देंगे तो आपके ये 5 सेल बन जाएंगे। तो जितने आप ड्राइंग में अच्छे हैं आप उतने कम सेल रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसे मैं जो हूँ वो मैं नॉर्मली 50 इसकी साइज़ रखता हूँ, तो 4 सेल, 4 स्क्वायर जो हैं वो बने हुए आ जाते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन जो है इसमें आप देखें, इसको आप ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं,
ठीक है, इसको आप जैसे पोर्ट्रेट टाइप में हो, नॉर्मल भी रख सके, सेव कर सकते हैं। और इसमें ग्रिड कलर है, जैसे ये लाइंस जो हैं, इस लाइन का कलर आप जो इसके पीछे नज़र आ रहा है, तो उसको आप अपने हिसाब से पीछे वाली तस्वीर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि डार्क अगर इसका कलर आप रखें तो आपको पोर्ट्रेट बनाने में ज़्यादा आसानी हो। इसके बाद एक और ऑप्शन है, देखें ये जो है ना स्टॉक्स, तो इसको आप देखें कि ये स्टॉक आपके जो लाइंस हैं ये डार्क हो गई। इसको आप मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ज़्यादा डार्क ना रखिएगा, क्योंकि आप डार्क रखेंगे तो बहुत सी चीज़ें बनाएंगे तो आपको पीछे वो थोड़ा सा तंग करेगा। तो आप इसको 0.5 ही रखिए, लाइट हो ना ज़्यादा डार्क हो ना ज़्यादा लाइट हो, दरमियाना। ये देखें इसमें और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको जो है काम के ऑप्शंस यही थे जो हमने यूज़ किए। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये हमारी गैलरी में ये पिक्चर सेव कर देगा। हम अब अपनी गैलरी में जाकर, मोबाइल की गैलरी में जाकर वहाँ से इस पिक्चर को ओपन कर देंगे और हम पोर्ट्रेट के लिए तैयार हो जाएंगे। अब पोर्ट्रेट के लिए सबसे पहले तो जो है वो आपको एक सफ़े पर इसी तरह की जितने ये स्क्वायर बने हुए हैं इतने स्क्वायर आपको ड्रॉ करने हैं और डायगोनल लाइंस भी लगानी है, ठीक है। और मैं इनको लेबलिंग भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ थोड़ी सी लाइन डार्क लगाई है, मगर आप जो है वो थोड़ी लाइट लाइंस लगाइएगा ताकि पोर्ट्रेट बनाने के बाद आप उसको ईज़िली इरेज कर पाएँ। तो मैंने इसलिए कि मुझे चूँकि इसको रिकॉर्ड करना था तो मोबाइल की लाइट में अगर मैं लाइट लगाता तो वो आपको नज़र नहीं आती। अब आप देखें पहले बॉक्स में किस तरह से क्या चीज़ें आपको वहाँ नज़र आ रही हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में। तो आप वहाँ पर उसको उस तरह से बनाएं, कौन सी लाइन कहाँ से गुजर रही है आपको उसको देखना है और उसको कॉपी करना है। बहुत इजी होता है, ये मुश्किल नहीं है। कि देखें ये दूसरी रो में मैं बना रहा हूँ कि दूसरी रो में ये मुझे तस्वीर में भी नज़र आ रहा है मोबाइल के अंदर जो मैंने बनाया। अब वो मोबाइल में मुझे नज़र आ रहा है किस किस लाइन से वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कान जो हैं वो कहाँ आ रहे हैं किस तरह से। तो मैं उस ही जगह पर उसी बॉक्स में उसी जो डायगोनल एरिया है स्क्वायर में उसी के अंदर मैं इसको देख कर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये बहुत आसान तरीका है उन लोगों के लिए जिनकी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है, जो थोड़ा ड्राइंग को समझते हैं। तो इस टेक्निक से आप बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो मुझे मोबाइल के अंदर नज़र आ रही है, ठीक है। मोबाइल की रोशनी कुछ तेज़ है, वो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी भी थोड़ी सी रोशनी पड़ रही है, तो मोबाइल में आपको रोशनी फ़िलहाल समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये मैं उसी तरह से बना रहा हूँ जिस तरह से मोबाइल में जो लाइंस स्क्वायर और डायगोनल लगी हुई हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए मैं ये तस्वीरें लगा रहा हूँ। ये देखें ये इसी तरह से जो है वो मैं ईयर और आईज बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखें अब ये नोज़ की तरफ बिल्कुल उसी चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ जैसा कि मुझे मेरे मोबाइल के अंदर नज़र आ रहा है कि कितनी स्पेस के ऊपर लिप्स बने हुए हैं, ठीक है, कितने स्पेस के ऊपर जो है वो नोज़ है। तो मैं उसी को तरतीब देने की इसी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। पेंसिल आप लाइट रखिएगा थोड़ा सा स्टार्ट में, ताकि अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप उसको इजीली इरेज कर पाएँ। इरेज़र देखें मैंने ये मिनी नैनो इरेज़र कहलाता है, ठीक है। ये थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। पेन इरेज़र भी ये कहलाता है। तो आप एक आम इरेज़र से भी काम कर सकते हैं। इससे काम करने में मुझे थोड़ी सी आसानी होती है, ठीक है, शेडिंग वगैरह में, तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही इरेज़र यूज़ करता हूँ। ये देखें बिल्कुल मैं जस्ट टेक्निक को इसको फॉलो कर रहा हूँ कि कौन से स्क्वायर में डायगोनल में कौन सी लाइन गुजर रही है, ठीक है। जैसे बटन ये देखें शर्ट की किस तरफ है, कॉलर कौन सी लाइन में आया है, बस आपको जस्ट उसको फॉलो करना है। ये हमारा पोर्ट्रेट तैयार हो।
ठीक है, अब हम इसकी शेडिंग कर लेते हैं। ये हम थोड़ी सी डार्क पेंसिल से इसको शेडो कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है मैंने फर्स्ट क्लास में शायद बताया था कि मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं पेंसिल के। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, जैसे कि हाँ, ये जो मैं जिससे शेडिंग कर रहा हूँ ये 8 भी है। ठीक है, 1B 2B 3B 4B। तो 8B से थोड़ी डार्क अच्छी शेडिंग हो जाती है। और ये पेंसिल जो है ये पोलो वालों की पेंसिल है, पोलो 2005 ड्राइंग पेंसिल। ये मुझे काफ़ी बेहतर लगती है। देखिए हियर में आपने देखा कि मैंने जो शेडिंग की उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा गैप रखा। गैप इसलिए कि वो शेडो में लाइट नज़र आए, कि जो लाइट हमें दिखानी होती है वो डार्क अगेंस्ट दिखानी होती है। तो आप रेज़र का यूज़ कम से कम करें। भले ही हमारे पास मोनो ज़ीरो रेज़र है, मगर मेरी हमेशा ही ये कोशिश होती है जस्ट शेडिंग के लिए मैं रेज़र को यूज़ करूं। और ज़्यादातर शेडिंग भी जो है ना मैं कोशिश करता हूं कि वो रेज़र के बगैर ही हो जाए। तो ये देखें हम पहले, अच्छा शेडिंग भी आप जो करें ना वो पहले थोड़ा सा आप लाइट हैंड के साथ कोशिश करें, फिर उसके बाद आप डार्क हैंड की तरफ जाएं। लाइट हैंड से क्या होता है कि एक शेडिंग आपको नज़र आ जाती है कि कहाँ कहाँ अब आपको डार्कनेस दिखानी है। लाइट आप पहले दिखाएं, डार्क पहले ही अगर आप डार्क दिखा देंगे तो फिर उसको लाइट करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए मैं बहुत लाइट पेंसिल चला रहा हूँ यहाँ पर, ताकि फिर बाद में अगर मुझे डार्क की ज़रूरत पड़े तो मैं दोबारा उसके ऊपर एक मरतबा फिर शेडो थोड़ा सा उसको डार्क कर लूँ पेंसिल के थ्रू। ठीक है, अब ये मैं कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि वो उस तरफ लाइट कम पड़ रही होती है, फेस के सामने से हमें लाइट ज़्यादा पड़ती है, तो ये कान के तरफ में मैं थोड़ा सा शेडो दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कान के अंदर जो है वो थोड़ा सा तो शेडो है पिक्चर में, तो मैं उसको थोड़ा सा शो कर देता हूँ। अब ये जहाँ थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है। अच्छा ये देखिए नेक के पास जो है ना, बिल्कुल उसके चेहरे के नीचे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डार्क किया, क्योंकि चेहरा थोड़ा सा लाइट है और चेहरा थोड़ा सा उभर के तब सामने आएगा जब मैं उसके अगेंस्ट थोड़ा सा डार्क दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे इसकी गर्दन पे थोड़ा सा डार्क करना पोर्ट्रेट पे ज़रूरी है। अब हम उसको देखते हुए अपनी पिक्चर को जहाँ जहाँ डार्कनेस नज़र आ रही है, जहाँ जहाँ शेडो नज़र आ रहा है, उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, और फिर थोड़ा मीडियम और फिर लाइट शेडो कर लेते हैं, ताकि एक मर्ज हो जाए शेडो लाइट मीडियम और डार्क। इसी तरह से हम शोल्डर पे भी कर लेते हैं। ठीक है, दोनों कॉलर हमने इस तरह से, कॉलर के नीचे चूँकि शेडो ज़्यादा होता है तो वहाँ हमने डार्कनेस थोड़ी सी ज़्यादा दिखा दी। तो ये देखें कॉलर्स कंप्लीट हो गए। ये इनके शोल्डर्स पे जो चीज़ें हैं वो हमने ये शेडो से शो कर दी। ये देखें ऑलमोस्ट जो है हमारा ये पोर्ट्रेट कंप्लीट है। अब हम ये जो अंदर हमारी ये लाइन्स थी, ये जो ग्रिड थी, ये जो ग्राफ था, उसको हम स्लो रब कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये लाइन्स आपने लाइट लगाई होंगी, हल्की हाथ से लगाई होंगी, तो आपको मिटाने में आसानी होगी और पोर्ट्रेट आपका फाइनल होगा तो लोगों को पता नहीं होगा कि आपने इसको ग्रिड इमेज के थ्रू या ग्राफ के थ्रू बनाया है या बगैर ग्राफ के। अब मैं थोड़ा सा इसको शेडो को मर्ज कर देता हूँ आपस में थोड़ा सा। ये शेडर है मेरे हाथ में। ठीक है, ये शेडर बहुत हेल्प करता है हमें डार्क लाइट शेडो को आपस में मिलाने के लिए। ये देखें कैसा लग रहा है। मेजर अजीज़ भट्टी, ये 6 सितंबर के इसमें मैं अपना आर्ट इनको डेडिकेट करता हूँ। हमारे नेशनल हीरो हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप घर पे भी ट्राई करेंगे इस तरह की ड्राइंग्स और ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा, ताकि फिर मैं उसमें आपको मज़ीद गाइड कर पाऊँ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।